हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि लिंगडोंग जुआन यिन स्ट्रीम से निकलने के लिए एंशिएंट डिवोरिंग तालिस्मान ट्रेजर की पावर्स का यूज करते हुए उस स्ट्रीम की पावरफुल एनर्जी की बीच से ट्रेवल कर रहा होता है। लिंगडोंग फुल स्पीड से वहां से ऊपर की ओर ट्रेवल कर रहा होता है। तभी लिंगडोंग की बॉडी में काफी सारी डिवाइन एनर्जी स्टोर होने लगती है जो कि एक जोरदार एनर्जी की वेव रिलीज कर देती है। तभी लिंगडोंग दाओ ये से कहता है कि मैंने हाफ स्टेप क्रिस्टल रैम को ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये डिवोरिंग तालिस्मान काफी ज्यादा पावरफुल है। इसने खुद ही इस अर्थ कोल्ड पावर्स को डायरेक्टली हेवन एंड अर्थ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि ऐसे डिवाइन सब्जेक्ट जैसे एंसेस्ट्रल तालिस्मान सिंपल कहा जाता है। मैं इसे देखकर ही वाकई में जरा बराबर भी हैरान नहीं हुआ था। इसके पास ऐसी एबिलिटीज भी है जो कि किसी भी एनर्जी को कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकती है, इवन कि आप ट्रेवल ही क्यों ना कर रहे हो। जिस पर दाओ ये लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे, हम जितना सोच रहे हैं इस डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान की एबिलिटी इससे भी कई गुना ज्यादा है। इसे जितना ज्यादा आगे हाई लेवल तक यूज करोगे तो ये उतना ही खतरनाक होता जाएगा। एज अ होल्डर ये तुम पर भी डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे यूज करना चाहते हो। इस पर लिंगडोंग उसकी बात को काटते हुए उसे जवाब देता है कि फिर तो मैं इसे इस इवल कोल्ड एयर के लिए इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं इसकी मदद से क्रिस्टल रैम का एक और लेवल ब्रेक थ्रू कर सकूं। इस पर दाओ ये उसे जवाब देता है कि बच्चे, ज्यादा आलसी मत बनो। तुम्हें पता है तुम एंसेस्ट्रल तालिस्मान की रिफाइनिंग पावर्स पे ही डिपेंड कर रहे हो, क्योंकि तुमने इस शॉर्ट टाइम में ही की रैम को भी क्रिएट करके अपनी हाफ स्टेप क्रिस्टल रैम को यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। तुम इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी युआन दान की भी एक लिमिट है। अगर तुमने जल्दबाजी की तो हो सकता है कि तुम्हारा युआन दान पे ज्यादा पावर्स आने की वजह से वो पटकर डिस्ट्रॉय हो जाए और इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। ये सुनकर लिंगडोंग काफी शौक हो जाता है। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि गॉड ऑफ हेवन एंड अर्थ के पास भी ऐसी एंसेस्ट्रल तालिस्मान होता है। तुम्हें इसे ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम्हें इसे अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता तो याद रखना ये हमसे वापस अपनी कीमत चुकाएगी। मुझे देखो, मैं ही तुम्हारे लिए इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हूँ। समझ गए बच्चे? ये सुनकर लिंगडोंग उसे कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। चलो फिर इसे अब बाहर निकलते हैं। इसके साथ ही वो फुल स्पीड से वहां से निकल जाता है। तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहां हम जुआन यिन स्ट्रीम के बाहर वाली जगह को देखते हैं। वहां हम दो गार्ड्स को देखते हैं जो कि वहां पहरा दे रहे होते हैं। तभी मास्क वाला गार्ड अपने साथी से कहता है कि पता नहीं कब मैं इस बकवासी जगह से बाहर जाऊंगा। इस पर दूसरा जवाब देता है कि जल्द ही, जब तक सेक्ट मास्टर लिंगडोंग के उस मॉन्स्टर को टोंगली की बॉडी में पूरी तरह रिफाइन ना कर ले तब तक हम बस यहाँ इंतजार ही कर सकते हैं। इस पर दूसरा गार्ड उसे पूछता है कि ऐसा क्यों। जिस पर वो जवाब देता है कि सेक्ट मास्टर उस बीज को रिफाइन करने के बाद लिंगडोंग की बॉडी को ढूंढ लेगा तो फिर हम भी जल्दी यहां से आजाद हो जाएंगे। इस पर दूसरा गार्ड उसे कहता है कि इसका मतलब सेक्ट मास्टर को ट्रेजर आराम से मिल जाएगा। पर तभी अचानक से उसके सामने एक जबरदस्त एंट्री कोई मार देता है जो कि चारों तरफ धुआं क्रिएट कर देता है और ये और कोई नहीं लिंगडोंग होता है। तभी उनमें से एक पर्सन उसे पूछता है कि कौन है तू। इस पर लिंगडोंग तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे गले से पकड़कर अपने पास ले आता है। इस पर वो पर्सन उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम लिंगडोंग हो। इस पर लिंगडोंग उसे पूछता है कि जल्दी से मुझे बताओ याओ यान कहाँ है। इस पर वो पर्सन उसे जवाब देता है कि उस बीच को क्लैन मास्टर पकड़कर वापस यिन सेक्ट ले गया है। ये सुनकर लिंगडोंग को टोंगशा पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम यिन सेक्ट के मेन टेम्पल को देखते हैं, जहां अंदर बैटल ग्राउंड में यिन सेक्ट, मार्शल एलियंस सेक्ट और ग्रेट डीमन सेक्ट के साथ बाकी सभी सेक्ट के लोग मौजूद होते हैं। तभी टोंगशा उन सभी से कहता है कि आज दोबारा से मेरे लिए यहां आने की तुम सभी का बहुत ही शुक्रिया। आज मैंने तुम सभी को एक जरूरी डिस्कशन के लिए बुलाया है। हमारी दाओवांग कंट्री ग्रेट यन डिनेस्टी में सबसे बड़ी कंट्री है।
मगर हमारे सभी सेट की ताकत बस मामूली सी रह गई है, क्योंकि हम सभी 4 मेजर क्लैन से काफ़ी पीछे हैं। वो लोग एक जंजीर की तरह एक साथ हैं, मगर हम बिखरे हुए हैं। इसलिए अगर आज हम सभी एक हो जाएं तो हम भी उन 4 मेजर क्लैन्स को बड़ी आसानी से उनका मुकाबला कर पाएंगे और उन्हें टक्कर का मुकाबला देंगे। तभी एक सेट का लीडर उसे जवाब देता है कि टोंगशा की बात बिल्कुल सही है, वक्त हो चुका है कि हमारी दाहुआंग कंट्री की सभी सेक्ट भी एक हो जाए। इस पर दूसरा सेक्ट लीडर उसे कहता है कि हाँ, हमारा सेक्ट भी टोंगशा सेक्ट मार्शल का साथ देगी। और फिर ऐसे करते करते बाकी छोटे सभी सेक्ट भी टोंगशा का साथ देने के लिए वहां पे राजी हो जाते हैं और टोंगशा के नाम के नारे लगाने लगते हैं। पर तभी टोंगशा वुजोंग और ग्रेट डीमन सेट के लीडर से पूछता है कि ब्रदर्स, तुम दोनों बताओ, तुम दोनों ने क्या फैसला कर लिया है। इस पर ग्रेट डीमन सेट का लीडर उसे जवाब देता है कि ये मैटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते, पर हालात देखने के बाद ही मैं अपना फैसला दूंगा। इस पर वुजोंग भी उसे कहता है कि हाँ, मैं भी ये सब देखने के बाद ही अपने मार्शल एलियंस सेट के लोगों के साथ मिलकर अपना फैसला करूंगा। इस पर टोंगशा तुरंत ही अपने सोल्जर्स को इशारा कर देता है। इसके साथ ही मेन गेट ओपन हो जाता है, जहां काओ शेन एक गाड़ी में याओ यान को उसमें कैद करके वहां बाहर ले आता है। इसे देखकर सभी काफी शौक हो जाते हैं। याओ यान गुस्से से काफी दहाड़ रहा होता है, बेचारा उनके कैद में होता है और इसलिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी राजकुमारी अपनी डैड से कहती है कि ये तो लिंगडोंग का साथी है। तभी टोंगशा और सभी से कहता है कि ये एक बीस्ट है और इतना खौफनाक भी नहीं है ना, इसलिए आज मैं इस बीस्ट को खुद में रिफाइन करूंगा। इस पर डीमन सेट का लीडर राजकुमारी से कहता है कि ये तो इस मॉन्स्टर को कल्टीवेट करना चाहता है ताकि वो इसकी मदद से लिंगडोंग ने चुराया हुआ ट्रेजर का पता लगाए। इस पर राजकुमारी जवाब देती है कि अगर टोंगशा को वो ट्रेजर मिल गया तो मार्शल एलियन सेक्ट और हमारा ग्रेट डीमन सेक्ट भी इसकी फिर आगे कुछ नहीं बोल पाएगा। ये सुनकर डीमन सेट का लीडर को थोड़ा चिंता होने लगती है कि तभी टोंगशा उन्हें कहता है कि उस ट्रेजर को ढूंढने तक इंतजार करो, क्योंकि इसके बाद पूरा दाहुआंग कंट्री मेरी होगी और फिर और हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही उसे याओ यान की फोरहेड पे शूट करके अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर करने लगता है। इससे याओ यान दर्द के मारे काफी चिल्ला रहा होता है। टोंगशा बड़े आराम से अपनी काम में लगा हुआ होता है। तभी अचानक से याओ यान के चारों ओर एनर्जी का शील्ड बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। इसे देखकर टोंगशा पूरी तरह शॉक हो जाता है कि ये क्या, ये कैसे हो गया, आखिर चल क्या रहा है। पर तभी पीछे से कोई आवाज देता है कि टोंगशा, ये मैं हूँ। इसके साथ ही टोंगशा पीछे मुड़कर देखता है तो ये और कोई नहीं बल्कि लिंगडोंग होता है, जो कि वहां पहुंच चुका होता है। इसके साथ ही लिंगडोंग नीचे आ जाता है। उसे देखकर डीमन सेट का लीडर खुद से कहता है कि ये लड़का अभी तक जिंदा है। वहीं राजकुमारी भी काफी शौक हो जाती है कि ये तो लिंगडोंग है। तभी लिंगडोंग गुस्से के साथ टोंगशा से कहता है कि याओ यान पे अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। इस पर टोंगशा उसे जवाब देता है कि लिंगडोंग, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम उस वान यिन स्ट्रीम से जिंदा बाहर आ जाओगे। मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए इस बीज को इस्तेमाल करने वाला था, पर तुमने यहाँ आकर मेरा वक्त ज़ाया नहीं किया। बच्चे, तुम्हारा इसके लिए बहुत ही शुक्रिया। जिस पर लिंगडोंग उसे गुस्से के साथ जवाब देता है कि मैं तुमसे इसकी कीमत चुकाऊंगा टोंगशा। इस पर काओ शेन आगे बढ़ते हुए उसे जवाब देता है कि बच्चे, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। पिछली बार तुझे भागने दिया था, पर आज तेरी बैंड बजाकर तुम्हें इसके काबिल नहीं बनाऊंगा कि तुम दोबारा भाग पाओ। और इतना कहती ही वो अपनी ब्लड डीमन आर्म को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही लिंगडोंग पे अटैक करने जाता है। और जैसे ही लिंगडोंग पे पंच अटैक करता है कि इससे पहले लिंगडोंग अपनी इंस्टेंट पावर से चारों ओर एक शील्ड बैरियर एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो लिंगडोंग को टच भी नहीं कर पाता और लिंगडोंग उसे अपनी पावर से पीछे कर देता है। इसके साथ ही लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए काओ शेन को एक शील्ड एनर्जी में कैद कर देता है। वही काओ शेन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। लिंगडोंग उसे उस एनर्जी बॉल के अंदर कैद कर देता है, जिसके साथ ही लिंगडोंग टोंगशा की तरफ
आगे बढ़ने लगता है। वही काओशन उसे गुस्से के साथ कहता है, लिंगडोंग तुम एक डरपोक इंसान हो, अगर तुम में दम है तो मुझसे फाइट कर देगा। पर लिंगडोंग उसे बिना जवाब दिए आगे बढ़ रहा होता है और अपनी पावर से काओशन को ऊपर उठा देता है। इस पर काओशन उसे कहता है कि लिंगडोंग तुम आखिर क्या करना चाहते हो। वही उसे देखकर बाकी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि लिंगडोंग ने आखिर अपनी इस मेंटल पावर्स पे कौन सा ट्रिक यूज किया है जिससे उसकी मेंटल पावर्स इस लेवल पे पहुंच चुकी है जिससे वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। टोंगशा काओशन से कहता है कि जल्दी से ऐसे इसकी औकात दिखा। इस पर काओशन उसे कहता है कि सेक्ट लीडर प्लीज मुझे बचाओ। पर तभी लिंगडोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए काओशन को वहीं खत्म कर देता है, जैसे काओशन का बाल भी नहीं बच पाता। ये देखकर सभी लोग पूरी तरह शॉक हो जाते हैं कि इसने तो बिना टच किए काओशन को जान से मार दिया। इस पर राजकुमारी खुद से कहती है कि यकीन नहीं हो रहा है, लिंगडोंग इस आधे साल के अंदर इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है कि इसकी पावर्स अभी तक खौफनाक हो चुकी है। तभी टोंगशा गुस्से के साथ लिंगडोंग से कहते हैं, मेरे सेक्ट मेंबर्स को जान से मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। इसके साथ ही वो ऑर्डर देता है कि दाहुआंग कंट्री के सभी सेक्ट्स जल्दी से इस बच्चे को जान से मार दो। इस पर लिंगडोंग उन्हें कहता है कि सब मेरी बात सुनो, आज की ये जंग लिंगडोंग और यिनगोई सेट की बीच है। यहाँ जो कोई भी मौजूद है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई यिनगोई सेट का साथ देना चाहता है तो याद रखना उसका हाल भी इस काओशन की तरह होगा और वो सब तुम लोगों ने देख लिया होगा। ये सुनकर सभी आपस में बात करने लगते हैं कि इस लिंगडोंग की ताकत पहले से ज्यादा काफी खौफनाक हो चुकी है, हमें क्या करना चाहिए। इसने काओशन जो कि हाफ स्टेप क्रिशल रन का कल्टिवेटर था उसे भी बिना टच के अपनी पावर से खत्म कर दिया। तभी ग्रेट डीमन सेट का लीडर उसे कहता है कि ये मामला यिनगोई सेट के बीच है, इससे हमारा ग्रेट डीमन सेट का कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही वो सभी पीछे हटने लगते हैं। तभी वूजोंग कहता है कि मार्शल एलियंस सेक्ट भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसके साथ ही वो लोग भी पीछे हट जाते हैं और फिर ऐसे करते करते बाकी सभी सेट के लोग भी पीछे हटने लगते हैं। ये देखकर टोंगशा गुस्से के साथ कहता है कि तुम सभी डरपोक लोग हो, मैं खुद ही इसे देख लूंगा। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आसमान से लिंगडोंग पे एक पावरफुल एनर्जी का चट्टान उस पे गिरा देता है। ये देखकर लिंगडोंग तुरंत ही अपनी स्पेयर वेपन को बाहर निकाल देता है और उस पे अटैक करते हुए बड़ी आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर टोंगशा भी हैरान हो जाता है। तभी लिंगडोंग हवा में ऊपर जाकर अपनी स्काई स्केल हेलबर्ट टेक्निक की मदद से अलग अलग 4 हेलबर्ट को कंबाइन करते हुए टोंगशा पे अटैक कर देता है। ये देखकर टोंगशा तुरंत ही स्पिरिचुअल माउंटेन वॉल पावर्स क्रिएट करते हुए उसके अटैक को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ ही टोंगशा अपनी वेपन को लेकर लिंगडोंग पे अटैक करने जाता है। वही लिंगडोंग भी अपनी स्पेयर से टोंगशा पे अटैक करना शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पे इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही अपने वेपन से एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं और साथ ही दोनों ही एक दूसरे के अटैक को रोककर उसे डिफेंड भी कर रहे होते हैं। यहाँ लिंगडोंग की अटैकिंग स्पीड काफी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से टोंगशा को लिंगडोंग की वार को डिफेंड करना पड़ रहा होता है, क्योंकि लिंगडोंग काफी तेजी से टोंगशा पे अटैक कर रहा होता है। वही टोंगशा भी उससे कम नहीं था, वो भी लिंगडोंग पे बिना रोके लगातार अटैक कर रहा होता है। इसके साथ ही वो मौका देकर लिंगडोंग पे स्वॉर्ड स्लैश के अटैक करना शुरू हो जाता है। लिंगडोंग उसकी स्वॉर्ड स्लैश अटैक से तेजी से फ्लाई करते हुए उसे बच रहा होता है, पर तभी एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक लिंगडोंग पे हो जाता है, जिससे लिंगडोंग थोड़ा जख्मी हो जाता है। पर तभी इतने में ही टोंगशा अपने वेपन से लिंगडोंग पे एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर देता है, पर इससे पहले ही लिंगडोंग उससे पीछे हट गया होता है। तभी टोंगशा इधर उधर देखता है पर उसे लिंगडोंग कहीं भी नजर नहीं आता है और जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो लिंगडोंग उसके पीछे होता है। इसके साथ ही लिंगडोंग तुरंत ही अपनी पर्पल शेडो 9 ब्रेक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी बहुत सारे क्लोन बॉडी की मदद से टोंगशा पे अटैक करने जाता है। टोंगशा उन सभी लिंगडोंग की क्लोन बॉडी के साथ फाइट करने लगता है, पर लिंगडोंग अपने अटैक से उसे बहुत बुरी तरह इंजर्ड करने लगता है। इसके साथ ही लिंगडोंग अपने एक ही अटैक से टोंगशा को पुश करते हुए उसे नीचे फेंक देता है, पर टोंगशा खुद को संभाल लेता है। तभी लिंगडोंग को देखकर राजकुमारी कियान कहती है कि लिंगडोंग तो बड़ी आसानी से टोंगशा पर भारी पड़ रहा है। इस पर डीमन सेट का लीडर उसे जवाब देता है, मुझे लगता है
है टोंगशा की ताकत इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तभी वुजोंग उसे कहता है कि ये लिंगडोंग हाफ स्टेप क्रिस्टल रैम में से नीचे है, पर फिर भी ये टोंगशा की बैंड बजा रहा है, ये तो लाजवाब है। तभी लिंगडोंग टोंगशा से कहता है कि क्यों बस हो गई तेरी, इतना ही कर सकते हो। इस पर टोंगशा उठकर उसे जवाब देता है कि बच्चे तुम बहुत ही बकवास करते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली मार्शल आर्ट ऑफ क्रिएशन क्या होती है। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, इससे वो एक बहुत ही बड़े एनर्जी का बाल क्रिएट करता है। यह देखकर लिंगडोंग उसे कहता है कि क्या इसे तुम मार्शल आर्ट ऑफ क्रिएशन कहते हो। और इतना कहती वो भी तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से अपने अज़ुरा धर्मा गॉड बॉडी को बाहर निकाल देता है। तभी टोंगशा उस पर अपने इस एनर्जी बाल से उस पर अटैक कर देता है, जिसके साथ ही लिंगडोंग उस पर ग्रेट डिसोलेट हेवनली फिंगर से उस पर अटैक कर देता है और इन दोनों के अटैक के टकराने से काफी सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। तभी टोंगशा अपने अटैक को और बढ़ा देता है, वहीं लिंगडोंग भी अपने अटैक की पावर्स को डबल कर देता है, जिससे वो बड़ी आसानी से टोंगशा के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं टोंगशा भी देखते रह जाता है। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि टोंगशा क्या यही तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट थी। इसके साथ ही वो दोबारा से इस बार टोंगशा पे ग्रेट डिसोलेट टू हेवनली फिंगर से उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर टोंगशा भी हैरान हो जाता है कि ये बच्चा अभी भी लगातार मार्शल आर्ट ऑफ क्रिएशन अटैक कर रहा है। इसके साथ ही वो अपनी एनर्जी स्टोर करते हुए यिन ब्लड सील टेक्निक से डीमन गॉड बॉडी को बाहर निकाल देता है, जो कि सीधा लिंगडोंग के अटैक को रोककर उसे डिफेंड करने लगती है। ये देखकर लिंगडोंग अपने अटैक की पावर्स को दोबारा से इंक्रीज कर देता है। इसके साथ ही टोंगशा भी अपने ब्लड डीमन एनर्जी लिंगडोंग पे शूट कर देता है, जो कि वो सारी एनर्जी लिंगडोंग की अज़ुरा धर्मा बॉडी के अंदर तक जाने लगती है। ये देखकर लिंगडोंग भी हैरान हो जाता है, पर तभी लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर्स एक्टिवेट कर देता है। इसके साथ ही वो अपने उस डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान ट्रेजर को बाहर निकाल देता है। लिंगडोंग डिवोरिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस सारी ब्लड एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है, तक कि वो डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान टोंगशा के उस डीमन क्लोन सोल बॉडी को अपने अंदर उसे ऑब्जर्व कर लेता है। ये देखकर टोंगशा भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसी पावर्स है। इसके साथ ही लिंगडोंग दोबारा से टोंगशा पे वो अपना अटैक कर देता है। टोंगशा को खुद ही उस अटैक को रोककर डिफेंड करना पड़ता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर अपनी फॉर्मेशन आरे की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे वो रोक नहीं पाता और वो अटैक उस पे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। वह ये देखकर सभी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और सभी टोंगशा को देखने लगते हैं, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ होता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मुझे 102 फेवर था, इस वजह से मैं इस वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी देर लगा दिया। दोस्तों मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसकी वजह से अगर वीडियो थोड़ी लेट हो गई तो माफ़ कर देना, पर मैं मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 के अगली वीडियो को जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।